अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए दिल्ली से बाहर एक अननोन जगह पर जाना चाहते हैं, जिस जगह का किसी को भी नहीं पता है। तो अब उसी के बीच में जो ईडी का नोटिस है वो भी मिल जाता है। क्या जो ईडी थी उसे नहीं पता था कि केजरीवाल जी विपासना के लिए जाने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूं इस प्रकार का भद्दा मजाक केजरीवाल जी को नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग इनको करना चाहिए। यदि इन्होंने घोटाले किए हैं, इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार अनेकों किए गए हैं इनकी सरकार के दौरान, तो मैं समझता हूं इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है और इनका जेल जाना भी तय है। ये तिहाड़ जेल बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इनका जेल जाना तय है क्योंकि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है और केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इस बात को आप नहीं नकार सकते। और ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य एविडेंस बेस्ड चीजें हैं, ये सभी एविडेंसेस मौजूद है। और यदि कोई घोटाला करेगा तो वो बच नहीं सकता, ये भी बात तय है। इस बात को भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। आपको ये क्या बहुत लगता है कि अब इस बार जो है अरविंद केजरीवाल ईडी से जो पूछताछ के लिए वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या फिर इस बार भी पिछली बार की तरह जो प्रधानमंत्री और ईडी को टारगेट करके एक लेटर लिख के और अपनी विपासना के लिए चले जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी इतनी जिम्मेदारी कम से कम होनी चाहिए, इनको इतनी समझ होनी चाहिए, इतना ध्यान इनको होना चाहिए कि आप इतने बड़े राज्य के और मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका बड़ा दायित्व है। इनको समझदारी से काम लेना चाहिए और मैं समझता हूं इन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। और ये घोटालेबाज आदमी है और ये तो कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, तो फिर काहे का डर? अगर घोटाला किया है तो जाओ जेल, जेल जाने से भी डरना नहीं चाहिए इनको। और मुझे तो लगता है ये जेल बिल्कुल जाएंगे। पहले तो ये कहते थे ना कि जो है किसी भी आदमी पर अगर कोई भी भ्रष्टाचार का अगर आरोप भी लग जाता है तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनके मंत्री हैं, वो जेल से साल साल भर मंत्री रहते हैं और वहीं पर बिल्कुल। इनका मेरी बात बिल्कुल सही आपने कहा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी इसकी मांग की गई, हमारी पार्टी के द्वारा इसकी मांग की गई, हमारी पूरी पार्टी इसकी मांग कर रही है। और न केवल हमारी पार्टी बल्कि मजदूरों से लेकर किसानों से लेकर जनता की आप बात कर लीजिए, महिलाओं की आप बात कर लीजिए, युवाओं की आप बात कर लीजिए, हर वर्ग का व्यक्ति इस बात की डिमांड कर रहा है जोर शोर से कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों से भी है, ये कुमार विश्वास जी ने भी बताया था। आपने भी सुना होगा पंजाब इलेक्शन से पहले किस प्रकार से कुमार विश्वास जी ने स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से, खालिस्तानी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है। अब इस प्रकार का व्यक्ति हमारे देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूं ये बहुत दुखद विषय है और इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए जो कुमार विश्वास जी ने लगाया। और मैं समझता हूं कुमार विश्वास जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, उनको तो कोई लालच नहीं है। और यदि उन्होंने कहा है तो इस बात को जनता को मालूम है, जनता समझती है, जनता समझदार है, तो जनता उसके आधार पर ही तय करेगी। अब भविष्य में कोई व्यक्ति जो खालिस्तानियों के साथ खड़ा है, खालिस्तानियों का समर्थन करता है, और पंजाब में ये देखने को भी मिला, ये देखने को मिला, ये उदाहरण के साथ है, ये स्पष्ट है किस तरीके से अमृतपाल वाले इशू में हुआ, अमृतपाल वाले मामले में किस तरीके से ये साबित हो गया। उस इशू ने ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट और पंजाब सरकार, भगवंत मान की सरकार, ये पूरी आम आदमी पार्टी किस तरीके से खालिस्तानियों की सपोर्टर है। जब इंटरफेरेंस हुआ अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, तब अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सका। अन्यथा वो धमकियां दे रहा था, भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था, पंजाब के युवाओं को भटकाने का प्रयत्न कर रहा था, पंजाब के युवाओं को भटका रहा था। और जिस तरीके का वातावरण पंजाब में उत्पन्न करने का प्रयास अमृतपाल के द्वारा किया गया, मैं समझता हूं बहुत ही दुखद था। और आज भी उसकी टोली, उसकी टीम लगी हुई है और ये व्यक्ति नाकाम है, भगवंत मान, इसके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा।
भारतीय जनता पार्टी की यदि वहां सरकार होती तो अमृतपाल जैसा व्यक्ति वहां नहीं पनप सकता था। सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ, ये देश जानता है, दुनिया जानती है किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जी का हत्याकांड हुआ। बहुत दुखद है, बहुत युवाओं के लिए वो व्यक्ति आइडियल थे। और किसी भी आम आदमी की भी हत्या होना गलत है। वो तो एक सिंगर थे, पॉपुलर व्यक्ति थे, जो देश का जाना माना चेहरा थे, और उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से विड्रॉ कर ली जाती है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार का आदमी, इस टाइप का मुख्यमंत्री ये पंजाब को ही मिला है। और शराब के किस तरीके के आरोप लगते हैं भगवंत मान के ऊपर, ये सब जानते हैं किस तरीके से। जब सांसद हुआ करते थे, संसद में बैठते थे, लोग क्या कहा करते थे इनको, और इनके पास बैठना, इनकी सीट के नजदीक बैठना कोई पसंद नहीं करता था। तो ये तो सबको मालूम है। और ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो अब समझ लीजिए आम आदमी पार्टी किस दिशा में चल रही है। और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी आगे बढ़ी उससे ज्यादा जल्दी समाप्त हो जाएगी। इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। अभी 10 साल के अंदर ये यहां तक पहुंचे और इनको 1 साल भी नहीं लगेगा समाप्त होने में। ये 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही जाएगा और 25 का विधानसभा चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव में भी 0 सीट आएंगी, आधी समाप्त तो वही हो जाएगी। लेकिन वो समाप्त होना मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इनकी सीट तो है ही नहीं लोकसभा में वैसे भी कुछ, ये तो समाप्त है ही वैसे भी। और विधानसभा का चुनाव जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आता है, इनको 0 सीट मिलेगी और अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होना तय है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली राज्य में सरकार बनने जा रही है और 70 की 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ईडी का मिसयूज करके वो आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो सक्सेस स्टोरी है पिछले 10-11 सालों में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पच नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसेवा में लगी हुई है, जनता का विकास कर रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भाजपा के अनेकों लोगों के द्वारा जनसेवा की जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अनेकों योजनाएं हमारे द्वारा चलाई गई, मैंने आपको बताया पूर्व में भी किस प्रकार से जनधन योजना की आप बात कर लीजिए, आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, आप जीएसटी की बात कर लीजिए, और सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक की बात कर सकते हैं, 370-35 से हटाया गया उसकी बात कर सकते हैं, राम मंदिर निर्माण जारी है इसकी आप बात कर सकते हैं, मुद्रा योजना की आप बात कर लीजिए, सौभाग्य योजना की आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सवर्ण आरक्षण की आप बात कर सकते हैं, उज्ज्वला योजना की आप बात कर लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बीमा योजना, बेनामी संपत्ति एक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण केंद्र में हुआ और आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी उस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है ये मंत्रालय। जब भाजपा की सरकार आई तभी इस मंत्रालय का गठन किया गया। और यदि अरविंद केजरीवाल अनर्गल आरोप लगाते हैं तो उससे ना मुझे फर्क पड़ता है, ना ही नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ता है, और ना ही इस देश की जनता को फर्क पड़ता है। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के पक्ष में इस देश की जनता प्रचार कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है। हमारे कार्यकर्ता तो कार्य कर ही रहे हैं, उनकी तो मेहनत है ही। जो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, जो नॉर्मल वोटर्स है, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है, वे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ता के रूप में सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन रन करते हैं, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी की अनगिनत योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को और हमारी केंद्र सरकार को निश्चित बल मिलता है और जनता तक पहुंचने में ये बहुत लाभदायक है। और जनता हमारे से किस कदर प्यार करती है, ये इस बात को साबित करता है। अरविंद केजरीवाल का प्रचार कोई जनता नहीं करती, भाजपा का प्रचार देश के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं,
नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए कार्य किया है। सड़कों का जाल बुनने का कार्य नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया जाता है। और जिस तरीके से ये शाहीन बाग गैंग, जेएनयू गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इनके ऊपर कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की गई, ये अभूतपूर्व है। और इस तरीके के टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। यदि ये जेल नहीं जाएंगे तो देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ साथ जितने भी इस टाइप के लोग हैं, जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, इनको जेल भेजना बहुत आवश्यक है। जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो लोग कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार की भाषा जो व्यक्ति यूज करता है, मैं समझता हूं उसे इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। उसे इस देश में रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इस देश में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। यदि वो पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम करता है तो पाकिस्तान में चला जाए। ऐसे लोगों को यहाँ रहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और जिस तरीके के नारे, जो स्लोगन्स जेएनयू में यूज किए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के स्लोगन्स का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उन्हें जेल में जाना ही चाहिए और बख्शा नहीं जाना चाहिए। और कन्हैया कुमार जैसे देश विरोधियों को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग कन्हैया कुमार जैसे देश विरोधियों को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी पार्टी को समाप्त होना चाहिए। और ये जनता करेगी, जनता का ये दायित्व है। इस बार जनता इस कार्य को पूर्ण करेगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये लोग बच नहीं पाएंगे। जनता अब जान चुकी, जनता समझ चुकी, जनता अवेयर है, जनता ने देखा है और जनता इनकी निंदा करती है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, क्या आपको ऐसा लगता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा, अगर आपको एलाबोरेट भी करना हो, क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे शराब घोटाले में या जेल नहीं जाएंगे आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल निश्चित रूप से जेल जाएंगे। इस बात को आप लिखकर, नोट करके, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इनका जेल जाना तय है। उसी दिन तय हो गया था जिस दिन इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा कुकर्म किए गए थे। ये जिस दिन भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसी दिन इनको मालूम होना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या होगा और ये भ्रष्टाचार इनको कहां तक खींच कर ले जाएगा, तिहाड़ जेल तक पहुंचा दे।